आसमान कितना बड़ा है ना, लेकिन उसे खूबसूरत बनाता है उसमें निकला वो चांद, जो लाजवाब रोशनी का प्रतीक है। उस चांद में हमारे मोहम्मद रफ़ी साहब, किशोर कुमार साहब, गुलाम मुस्तफ़ा खान साहब और सभी दिग्गज कलाकार विराजमान हैं। उस चांद के पास तारे तो बहुत सारे हैं, लेकिन सबसे चहेता और सबसे चमकदार तारा है धूल तारा। वो तारा हमारे सोनू भैया की तरह है, जो अपनी भक्ति से, अपने नेचर से, अपनी गहरी सोच से भीड़ में भी चमकते रहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रवीण और फिर से हाजिर हूं आप सभी के साथ मेरा वाला पॉइंट ऑफ व्यू में। मैं माफ़ी चाहता हूं कि मैं बहुत दिनों बाद यहाँ पे ये वीडियो डाल रहा हूं, लेकिन क्योंकि पेंडेमिक टाइम में कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा था। क्योंकि जहाँ पर आपके अपने किसी मुसीबत में हो वहाँ कुछ भी नहीं करना, ये जाहिर सी बात है। तो आई होप कि अब सब कुछ ठीक हो चुका है। आई होप कि वो फिर से दौर वापस नहीं आए। भगवान से प्रार्थना करता हूँ मैं इस चीज़ के लिए। आप सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे और ऐसे ही अपना आशीर्वाद बनाए रखे मुझ पर, और ऐसे ही अपना आशीर्वाद बनाए रखें मुझ पर। ये वीडियो आज का सोनू भैया के लिए डेडिकेटेड है पूरा। जो मैं उनके लिए सोचता हूँ, जो मैं उनके लिए लिखता हूँ, जो मैंने ज़िंदगी में उनसे पाया है, वो सब कुछ आपको इस वीडियो में मिलेगा। आई होप कि आप बिना स्किप किए इसको पूरा देखें। वैसे तो भैया के लिए मैं कुछ भी कहने के लिए बहुत छोटा हूँ, कि बहुत चीज़ ज़्यादा छोटा हूँ उनसे, लेकिन वक्त भी तो बड़ा हूँ। इतना तो बनता है, आसमान के तारों को कोई गिन नहीं सकता। ठीक वैसे ही हमारे प्रभु के टैलेंट को गिनना असंभव ही नहीं, नामुमकिन है। क्योंकि दुनिया का हर वो टैलेंट उनमें समाया हुआ है, जिससे आप सभी 100% वाकिफ़ हैं। तो इसी तर्ज पर मैंने भैया के कुछ गानों की लाइनें अपने इमोशंस उसमें शेयर किए हैं उसी लाइन में, तो आप सभी सुनें। अगर आसमान तक मेरे हाथ जाते तो नमा टेम्पल के बाहर वो सारे बादल रख कर आ जाते। आते जाते जो मिलता है सिर्फ उनसा लगता है। हम तो पागल हो जाएंगे, ये हमारा पड़ोसी भी कहता है। फिर भी अभी मुझ में कहीं बाकी बहुत सी है जिंदगी। मैं हर बार जाऊं नमा टेम्पल और मिलते रहे मुझे मेरे सोच। छाई मदहोशियां, दिल धड़कने लगा है। आपका गाना और आपका लाइव इंटरव्यू भी मुझे एक लाइव कॉन्सर्ट सा लगने लगा है। जिंदगी इस तरह से लगने लगी, आपसे मिला तो ये खुशियों से हंसने लगी और गले लगाने लगी। हमारा राजस्थान आपको बहुत मिस करता है भैया, क्योंकि यहाँ पर कॉन्सर्ट पाना हमारे नसीब में ही नहीं है शायद, लेकिन आपको पूरे दिल से बुलाता है। आओ ना, आ जाओ ना। मैं जब भी कोई टीवी फिल्म या सीरियल बैठने देखता हूँ तो ऐसा पल कभी नहीं जाता कि उसमें सोनू भैया का बैकग्राउंड में गाना नहीं बजा या सोनू भैया का नाम उसमें नहीं आया। ये सिर्फ एक कॉन्फिडेंस है या भगवान का गिफ्ट। तो मेरे लिए ये चीज़ें बहुत अच्छी हैं। मैं जब भी कुछ भी देखता हूँ भैया मेरे सामने आ ही जाते, बस उनसे कनेक्शन ही कुछ ऐसा है। मैं अपनी सोनूलिक्स फैमिली से कुछ कहना चाहता हूँ कि जब मैं सोनू जी से पहली दफ़ा मिला था तब वहाँ पर बहुत सारी पब्लिक थी। जहाँ पर दिल्ली के अंदर मुलाकात हुई थी उनसे, वहाँ पर बहुत सारी मुलाकात हुई थी। लेकिन जब मैं उनके करीब गया, उनके गले लगा, तो मुझे ऐसा लगा कि वहाँ की सारी ऑडियंस गायब हो चुकी है और मेरे सामने सिर्फ सोनू जी ही बैठे, मैं और सोनू जी बैठे। तो वो बहुत भावुक पल था। मैं उनके गले लगा, उनके चरण स्पर्श किए, शोभा माँ की तस्वीर की। तो वो मोमेंट मैं जब भी याद करता हूँ तो मेरे चेहरे पर एक अलग ही रौनक आ जाती है। और बहुत लकी मानता हूँ मैं अपने आप कि मेरी भैया से पहली मुलाकात इस तरह से हुई। थैंक यू सो मच भैया कि आपने परमिशन दी उसके लिए। और इस मामले में संदीप भैया का मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि
फर्स्ट टाइम उन्होंने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की थी मुझसे मिलने में, और उन्हीं की वजह से मिला हूँ वैसे भी। तो थैंक यू सो मच संदीप यार, आप मेरे बड़े भाई हैं, सब कुछ हैं, बहुत ज़्यादा रखते हैं मुझसे। तो थैंक यू सो मच, इसी तरह प्यार बनाए रखिएगा। मैंने सोनू भैया का खूब आशीर्वाद पाया है, भगवान की कृपा से बहुत सारी मुलाकातें हुई हैं, बहुत सारा उन्होंने आशीर्वाद दिया है। एक बार तो उनके गुजरात के कॉन्सर्ट की जो प्रार्थना होती है कॉन्सर्ट से पहले की, उसमें भी उन्होंने शामिल किया है। तो उस टाइम बहुत ज़्यादा प्राउड फील हुआ कि भैया सबसे अलग है सच में। अपने मम्मी पापा के बाद मैं उन्हें दुनिया का सबसे बेहतरीन इंसान मानता हूँ। मैं कान पकड़ता हूँ भैया, करीब खड़े रहते हो ना तो आप में इतनी ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है कि आप भले कैसे ही हो, चाहे आपका कैसा भी नेचर हो, लेकिन वो चीज़ आपको अच्छा बना कर ही दम देती है। उनका साया ही कुछ ऐसा है। मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी सोनू भैया से जल्दी मिलें और अपने आप को बदल डालें। मेरी मुस्कुराहट और बेफिक्र वाली ज़िंदगी का राज उन्हीं की कही हुई ऐसी बातें हैं जो मुझे खुश रखती है। मैंने हमेशा उनके कहे हुए शब्दों से सीख लिए और वो पूरी बातें अपने जीवन में उतारी। तो मैं बहुत खुश नसीब मानता हूँ उस चीज़ को कि भैया हमारे साथ हैं, हमारे युग में है, हमारे नेचर में है। मैं उन्हें गाता भी हूँ और ख़ुद में निभाता भी हूँ। तो थैंक यू सो मच भैया कि आपने हमें इतना सिखाया है। मैंने आपसे बहुत सीखा है। आप ऐसे ही हंसते रहें, इस अनमोल मुस्कुराहट के साथ हम सभी के लिए जीते रहें। तो विश यू अ वेरी 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 हैप्पी बर्थडे भैया। आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखिएगा। बस लास्ट में मैं इतना ही कहूँगा कि आई लव यू भैया। आपके जैसा कोई भी नहीं है।